हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आतंक पर भारत का सबसे बड़ा वॉर, एक ऐसा हथियार मिल गया है भारत को जिससे दुश्मन भी थर थर कांपेंगे। ये कोई ना ही मिसाइल है, ना ही कोई फाइटर जेट है, ना ही कोई बॉम्ब है। ये ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो इंडिया के भविष्य को एक नई ताकत देता है, जिसका नाम है प्रहार, मतलब अटैक। यानी कि आतंकवादी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे का कारण ये था कि इंडिया को एक ऐसा देश बनाना था जहाँ पे आतंकवादी से वो लड़ सकते थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि हम लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। इस डेटा को क्लियर करने के लिए एक नया चीज़ों की ज़रूरत थी जिसका नाम है प्रहार। प्रहार एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही एक नया ताकत का प्रतीक है, जिसमें अटैकिंग का एक रूल दिखता है। तो इसमें जो टॉप स्टोरीज अभी आ रही हैं वो है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी, एक ये ऐसा पॉलिसी आया है जिसमें सब कुछ मर्ज करके एक नया चीज़ बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से एक अटैकिंग मूव में हम लोग काम कर सकेंगे। अगर टेरर आता है तो उसके ऊपर काम कर सकेंगे। इस पर ढेरों आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इवन दृष्टि आईएएस ने भी पब्लिश किया है। न्यूज़ ऑन एआईआर है कि गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू नेशनल काउंटर। ये जो प्रहार अपने आप में वर्ड है ना, इसका एक एक्रोनिम, मतलब पूरा का पूरा फुल फॉर्म बसा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इसमें ढेर सारी जानकारी हम लोग जानेंगे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसे रिलीज़ किया प्रहार को, तो उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन जनरेट किया है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया में। एनआईए फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। तो 1 2 2 3 1 3 1 2 3 इसमें से कौन सा सही आंसर है हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंत में। मैं आपको बता दूं, ये जो महापुरुष हैं, ये सबसे पहला जो दिमाग आया है ना, इन्हीं का आया कि कैसे भी करके हम अपने देश को आगे बढ़ा करके ले जाएंगे और टेरर पॉलिसी से हम लोग कहीं आगे की ओर जाएंगे। ये टेरर पॉलिसी जो प्रहार है ना, वो टेरर पॉलिसी पे काम करता है। क्या क्या काम करता है? पी का मतलब होता है प्रिवेंशन। किससे? टेरर अटैक से, जिससे कि इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा, रिस्पॉन्सेस, कितना जल्दी स्विफ्ट रिस्पॉन्स होगा हमारे थ्रेट पे, वो काम करेगा। तीसरा, एग्रीगेटिंग, इंटरनल कैपेसिटी को जांचना कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रोच के हिसाब से ये हो सकता है। चौथा, ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए करेंगे। अटेन्युएटिंग, ये नया वर्ड है, हम लोग इसका मतलब देखेंगे। कंडीशंस इनेबलिंग टेररिज्म इंक्लूड रेडिकलाइजेशन, जो ये सब चीज़ें होती है ना, नारेबाजी बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, रेडिकलाइजेशन हो जाता है, जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, वहाँ पे ये काम करेगा। अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट टू काउंटर टेररिज्म, यहाँ पे ये काम करेगा। रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यहाँ पे ये काम करेगा। तो हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं। प्रिवेंशन ऑफ अटैक और प्रोएक्टिव, मतलब नो वेटिंग, इंटेलिजेंस स्पॉट मिला तुरंत उसका सफाया होगा, किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओवरग्राउंड वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे। इलीगल जो आर्म नेटवर्क है ना, उसको लीगली बना करके जो काम करते हैं, लॉजिस्टिक फंडिंग करते हैं, उसको ये देखेगा। लैंड सी एयर बीफ्ड बॉर्डर होगा। प्रोटेक्शन फॉर पावर, रेलवे, एविएशन, ये सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। प्रिवेंट अटैक एंटायरली, पी का फुल फॉर्म ये प्रिवेंशन, तो पहले से अटैक से पहले ही आपको ये प्रिवेंट कर देगा। अगर उससे भी आगे हम लोग बढ़ गए, प्रिवेंशन नहीं हो पाया, तो दूसरा आएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू अटैक्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। एनएसजी बिग अटैक के लिए होगा। छोटे अटैक के लिए पहले लोकल पुलिस, फिर स्टेट एंटी टेरर यूनिट, फिर आएगा एनएसजी। ये तुरंत होगा, है ना। ये इन्वेस्टिगेट करेगी कहाँ पे फ्रॉड हुआ, कहाँ पे लेयर्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम चाहिए। तीसरा है बिल्डिंग कैपेसिटी, इक्विप फोर्सेस विथ मॉडर्न वेपन्स, जितनी भी मॉडर्न वेराइटीज़ हैं ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, और मॉडर्न अगर आता है, अपग्रेडेड ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो अर्बन कॉम्बैट ड्रिल होगा, बीपीआरडी प्रोग्राम होगा, टेरर फ्रेमवर्क अक्रॉस स्टेट होंगे, और स्ट्रॉन्गर बनाया जाएगा इसे। चौथा है ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे एकदम स्ट्रिक्ट होकर के ये काम करेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फेयर ट्रायल होंगे, अगर पास तो पास, फेल तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पांचवा है डी रेडिकलाइजेशन कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर कुछ है,
अगर किसी ने गलत किया है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फोकस ऑन यूथ एंड वुमेन एंगेजमेंट, इस पे काम हो रही है। इंटरनल कॉपरेशन होगा, जितनी भी मल्टीपल एजेंसीज़ हैं जो टेररिज्म को फॉलो नहीं करती है, टेररिज्म के खिलाफ खड़ी होती है, उनके साथ में ये कॉपरेट करने के लिए रेडी रहेगा। रिकवरी एंड रेजिलियंस, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेके चल रहा है। मेडिकल साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होगा। तो प्रहार एक स्ट्राइक है टेरर के जड़ पे, मतलब इंडिया का सीधा सीधी कहना है कि जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क होगा प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी रिसेंटली इजराइल गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा, दो देश जो टेररिज्म से झेल रहे हैं, दोनों देशों को खड़ा होकर के एक नया जंग छेड़नी चाहिए टेररिज्म के प्रति, जो बहुत ज़्यादा ही आक्रामक हो। आखिर इस प्रहार का क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला? बिल्कुल होने वाला है। स्ट्रॉन्गर प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मॉडल आएगा, मतलब इंडिया जो है रिएक्टिव रिस्पॉन्स से इंटेलिजेंस लीड प्रिवेंशन लेगा, स्लीपर सेल्स को अर्ली डिटेक्शन होगा, फंडिंग नेटवर्क को पकड़ा जाएगा, ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी, इनक्रिप्टेड ऐप, क्रिप्टो फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है वो पता चलेगा। दूसरा, ग्रेटर इंटरनेशनल लिवरेज मिलेगा, मतलब अगर आपकी डॉक्ट्रिन ऑलरेडी क्लियर है तो यूएन टेरर लिस्टिंग में जल्दी से जल्दी आपको टेररिस्ट के नाम वहाँ पे दिखेंगे, FATF डिस्कशन जल्दी होंगे, आपको एक ऑलरेडी गेन स्ट्रॉन्गर मिला हुआ है भारत को। तीसरा है इम्प्रूव्ड इंटरनल स्टेबिलिटी, मतलब इस पॉलिसी से जो इंटरनल कुछ रेडिकलाइजेशन जो लोग होते हैं ना, यहाँ पे इंटरनली भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई भी होम ग्राउंड रेडिकलाइजेशन को बख्शा नहीं जाएगा। चौथा है इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन बूस्ट। अगर कोई कहता है कि हम किसी साइबर कैपेबिलिटी के कारण, प्रमोट टेक्नोलॉजी के कारण हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए एक नई पॉलिसी जो यूनिफॉर्म रहेगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगी, वो लाएगा यहाँ पे। पांचवा है इनहांस्ड इन्वेस्टर और स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस। हमारे देश में एक अगर सिक्योरिटी स्टेबल होगा तो जो दूसरे देश के लोग हैं ना, वो इंडिया को मानेंगे कि एक ये सुपर स्टेबल कंट्री है और यहाँ पे लोग बेटर परसेप्शन होगा इंडिया के लिए कि स्टेबिलिटी है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। बट द रियल इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन। रियली बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रहार सिर्फ वर्ड्स में रह गया तो फिर इसका इंडिया का कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। इसमें सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत मायने रखता है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन्फोर्समेंट होना चाहिए, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए फंडिंग और ट्रेनिंग में, कभी रुकना नहीं चाहिए, हाई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट होगा। अगर पुअरली इंप्लीमेंटेड हुआ तो रिमेन अ सिंबॉलिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी की जो असेसमेंट है वो क्या कहता है? शॉर्ट टर्म में तो लिमिटेड विजिबल चेंज दिख रहा है, बट अगर मीडियम टर्म में देखें तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग होगा, मजबूत बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया का काउंटर टेरर फ्रेमवर्क के लिए। ये 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स होगा। आते हैं दोस्तों अब उस सवाल पे आ गए कि किसका आंसर सही क्या है। तो देखिए NIA जो है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जनरल इलेक्शन के लिए, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं जनरल इलेक्शंस के लिए। तो इस वीडियो का अंत अभी ख़त्म होता है, लेकिन ये आतंकवाद की कहानी अभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो जड़ तक जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक इंडिया इसे बख्शेगा ही। और ये पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है जो अभी तक का इंडिया के प्रति एक नई पारदर्शिता लेके आएगा, स्टेबल कंट्री बनाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए उत्साह के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।